नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को पढ़ने जा रहे हैं साथियों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में, तो इसके दो तरह के स्रोत देखने को मिलते हैं, एक तो बाहरी स्रोत और इसके अलावा आंतरिक स्रोत। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। और साथियों याद रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में साथियों। देखिएगा, अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो याद रखिएगा ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे साथियों, भारतीय संविधान में से अगर हम बात करें, भारतीय संविधान जो है साथियों, उसमें अगर हम बात करें 250 जो आर्टिकल हैं जो डायरेक्ट आपके कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं साथियों। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में अगर हम बात करें, जो आपका संविधान आप देख पा रहे होंगे, उसमें से लगभग जो 60% उसका जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है साथियों। क्लियर है? चलिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ये प्रश्न बनते हैं, बार बार बनते हैं साथियों, आप दिमाग में छापिएगा। संसदीय जो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है साथियों, ब्रिटेन से ली है संसदीय व्यवस्था। वहीं अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल का जो सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पर बात की जा रही एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और ये जो प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कैग का जो पद है साथियों, कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल के रूप में आप जानते होंगे साथियों, इसका जो पद है हमने ब्रिटेन से लिया है। और विधायकों के जो विशेषाधिकार हैं ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली हमने। राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को कम और फाइनली माफ़ कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है साथियों, क्षमादान की। ये सारी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है साथियों। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद रखना है, दुनिया में अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो किस देश का है, यूएसए का है। तो यूएसए के संविधान को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्ययन किया और इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को निकाला, जिसमें से हम बात कर लेते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है साथियों, यूएसए से लिया है। और संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा साथ में आपको याद रखना है, न्यायपालिका हमारे देश की जो है स्वतंत्र है साथियों। और स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहाँ से ली है, आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। क्लियर है? न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रक्रिया है साथियों, ये आपके कहाँ से ली है, हमने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार विशेष रूप से बार बार पूछे जाते हैं साथियों, तो आपको याद रखना है, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद की साथियों। तो उपराष्ट्रपति का पद आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यूएसए से लिया हमने, कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि राष्ट्रपति का पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया है हमने साथियों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है साथियों, याद रखना है, यूएसए के संविधान से ही हमने लिया है साथियों, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये आपको कुछ फैक्ट हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वो आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? अब देखिएगा आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से महत्वपूर्ण चीज़ लिया है, जो कि आपके डीपीएसपी हैं, जो कि जिसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं अगर हम बात करें तो एक और चीज़ लिया है यहाँ पर, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, आयरलैंड से ही लिया है साथियों। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें साथियों, कनाडा के संविधान से भी लिया है हमने कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कनाडा के संविधान से लिया है राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। याद रखिएगा, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श जो सर्वोच्च न्यायालय देता है उसके लिए बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें केंद्र द्वारा राज्यों से राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, यानी राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो ये भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, कनाडा से लिया है साथियों। क्लियर है?
अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें लिया है, जिसमें से अगर हम बात करें एक समवर्ती सूची की जो प्रक्रिया है, जो समवर्ती सूची आप देख पा रहे होंगे आज के वर्तमान संविधान में, तो ये संविधान में समवर्ती सूची जो लिया है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। वहीं अगर हम बात करें साथियों दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्लियर है। वहीं अगर हम जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से आपको याद रखना है आपातकाल की प्रक्रिया को लिया है साथियों। जी हाँ, आपातकाल 352, 356, 360 के अंतर्गत जो लगाए जाते हैं, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से लिया है साथियों। रूस के संविधान से वहीं अगर हम बात करें तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है अपने संविधान में। वहीं अगर हम बात करें साथियों जापान के संविधान की बात कर रहे हैं, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से लिया है साथियों। क्लियर है साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।